मेरी माँ, प्यारी माँ, आज मदर्स डे है तो मैं माँ को लेके जो बच्चों की फीलिंग और बच्चों को लेके जो माँ की फीलिंग है ना, वो सब जगह एक जैसी नहीं हो सकती। कई जगह बच्चों को बहुत उम्मीद होती है, हमारी माँ को ऐसे होना चाहिए था, हमारी माँ सही नहीं मिली, हमें गलत मिली है, हमें माँ कुछ अच्छा होना चाहिए था। उसकी माँ तो ज़्यादा अच्छी है, हमारी माँ तो गुस्सा करती है, हमारी माँ हमें डिसिप्लिन सिखाती है, उसकी माँ तो उसे कुछ कहती ही नहीं है, वो अच्छी माँ है। बच्चे बहुत कंपेयर करते हैं, पर मदर्स डे वाले दिन आके बच्चे अपनी माँ की अच्छाई करते हैं। मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ जैसी कोई है ही नहीं, मुझे ऐसी माँ मिल ही नहीं सकती, वर्ल्ड बेस्ट मेरी माँ है। ये सुन के एक माँ के अंदर और पावर आती है, उसे लगता है कि मुझे तो कुछ और अच्छा करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि मैं अपनी सब फ्रेंड्स को बोलती थी, मेरी फ्रेंड्स बोलती थी क्या तू जहाँ भी बच्चे को उठा लेती है गोदी में, किसी के भी बच्चे को उठा लेती है। तो मैं उनको बोलती थी अगर मेरी शादी हुई ना, तो मेरा हस्बैंड बहुत रिच हुआ तो मैं हर साल एक बच्चे को पैदा करूँगी और मेरे पास बहुत सारे बच्चे होंगे और मैं उनके साथ खेला करूँगी। ये बात मैंने अपने फ्रेंड से बोली है, जो बचपन की फ्रेंड आज भी मेरे साथ है। वो लोग आज भी मुझे रिमाइंड करवाती हैं कि हमारे पास एक एक दो दो बच्चे हैं, तेरे पास फिर भी 3 बच्चे हैं, तूने बात अपनी पूरी की। तो मैं ऐसे बात करती थी और मुझे लगता था कि मैं हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि भगवान जी मुझे इतना देना कि मुझे अपने बच्चों की इच्छाएं ना मारनी पड़े, मुझे इतना देना, बेशक ज़्यादा मत देना पर इतना देना कि मेरे बच्चे जो चीज़ मुझसे मांगे मैं उनको देने में सक्षम हूँ। बच्चे को पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे को बोलते हैं पैदा करते हैं तो इतना तकलीफ दर्द होता है कि कोई आदमी झेल नहीं सकता, मानती हूँ, पर बच्चे को पैदा हर कोई कर सकता है, हर औरत कर सकती है, पर बच्चे को लाइफ दिखाना, लाइफ एंजॉय करना, दुनिया में जीने लायक बनाना, दुनिया के काबिल बनाना, उसको माँ कहा जाता है, उसको माँ बोला जाता है, जो उसको हर चीज़ के बारे में बताए। हर लड़की को सहन करना ही नहीं सिखाना होता, लड़की को ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई गलत इंसान मिल जाए, चाहे वो हमारे परिवार का भी हो, तो आपने उसका कैसे मुंह तोड़ना है, या मुझे बताओ मैं उसका खात्मा कर दूंगी जो आपको परेशान कर रहा है ना। ऐसी माँ होनी चाहिए सॉलिड। और मैंने जब मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, तीनों सजेरियन बच्चे हुए मेरे, तीसरे के बाद कोई चांस ही नहीं था। भगवान जी ने बोला चलो 3 बच्चे लो, शांत हो जाओ, नॉर्मल होते तो शायद चौथा भी हो जाता। मैंने तीनों बच्चों को, जब मेरी पहली बेटी हुई तो मैंने भगवान को बोला कि मुझे एक बेटी देना ताकि मैं उसको सुंदर सुंदर फ्रॉकें पहना सकूँ, तैयार कर सकूँ। जब मेरी बेटी हुई, मैं बेटी को देखा, पर मेरे ससुराल में सबके था कि पहला बेटा हो जाए। होता है, वो अपनी जगह ठीक है कि पहला बेटा हो जाता तो फिर उनको कोई टेंशन नहीं थी, और उनका सबसे फैमिली में एक ही बेटा था तो वो चाहते थे, हो भी सकता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये लोग बोलते हैं बेटा बेटी बेटा बेटी, बात बेटा बेटे की नहीं है। बात ये है कि बेटी को भी उतने चाव से पालना होता है, बेटे को भी उतने चाव से पालना होता है। मैं तो ये सोचती, मेरे लिए बेटा बेटी का कोई सिर्फ इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है कि मेरे को बुढ़ापे में देखेगा। बुढ़ापे में मैं किसी से उम्मीद कुछ नहीं रखती। बेटी हुई,
मैं बड़ी खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर दूसरी बेटी हुई तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि 7 साल बाद 8 साल बाद मैंने सोचा हम लोग बहुत मिडिल क्लास है और मेरे पास एक लड़का लड़की हो जाती तो मैं अच्छे से पाल लेती, पर अब ये लड़की हो गई तो मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं है, मेरे बच्चे को दिन त्योहार के टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे तकलीफ़ हुई। पर उस समय ना तो मेरी मम्मी के मुंह पे शिकन आई, ना मेरी सास की शिकन आई। मेरी सास बोली कि पागल है, रो रही है, हमारी 6 लड़कियां हो गई, हमने ऐसे नहीं किया जैसे ये कर रही है दूसरी लड़की पे। तो उस चीज़ ने मुझे हिम्मत दी, वो भी माँ है ना, तो मुझे हिम्मत दी। अरे यार, फिर मैंने अपनी उस लड़की को भी राजकुमारियों की तरह पाला। उसको पालते पालते ही पता नहीं कब आयुष भी आ गया, पता ही नहीं चला। आयुष भी आ गया, हमारी फैमिली हो गई कंप्लीट। फिर मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उनका जो मन करे खाने के लिए, अच्छा कपड़ा, जब भी किसी के सामने लेके जाऊं बच्चों को, कहीं भी फैमिली फंक्शन में लेके जाऊं, हमारी पूरी फैमिली में अच्छे समृद्ध लोग हैं, तो कोई ये ना कहे ओह बेचारे, नहीं, ऐसे कोई ना बोले। उनको एकदम फूलों की तरह सजा के रखा। हर कोई देखता था, ओहो नीना के बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, नीना के बच्चे तो बड़े, ऐसे ही पढ़ाई में अव्वल करने की कोशिश में हर समय उनके ऊपर नज़र, नहीं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये खाओ, ये पियो, इससे हाइट निकलेगी, स्विमिंग करो, खेलने जाओ। हर चीज़ का ध्यान रखा। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, फिर उनको आपकी ये छोटी 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 इंटरफेरेंस अच्छी नहीं लगती है। फिर उनको नहीं लगती है, पर माँ इतनी जल्दी नहीं समझती है ये बात। माँ तो अपना रोल कर रही होती है, आप कुछ भी बोलो, उसने अपना प्यार दिखाना ही है। और उसका प्यार ऐसा होता है जो कभी कभी बच्चों को आफत भी लगता है। पर परवाह किसको है, मैं तो अपना प्यार कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। ये बहुत लकी बच्चे होते हैं ऐसे, जिनकी माँ उनके लिए जीती है। वरना कई लोग इस प्यार के लिए तरसते हैं, और इस चीज़ की कदर करनी चाहिए, क्योंकि उस औरत के पास कुछ नहीं है, उसने पूरी लाइफ अपने शौक सब अपने बच्चों के अंदर डाल दिए। और वो बच्चे अगर कल आपके सामने खड़े होकर बोले आपने किया क्या, तो फिर जीते जी मरने वाली बात होती है माँ के लिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती ना, तो आप उस चीज़ की वैल्यू समझते हो, तो आप उसको अपनी लाइफ में ऐसे नहीं करते जो आपकी लाइफ में हुआ। आप अपने बच्चों की लाइफ में ऐसा नहीं देखना चाहते बिल्कुल भी। मेरे बच्चों की किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। हमको अपनी माँ का प्यार देखने के लिए हम तरस गए। जिस समय हमारी एज थी, हमारी माँ, हम बड़े हो रहे थे, हमारी माँ हमारी ज़रूरतों को देखे कि बड़ी लड़की हो रही है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उस समय मेरे पास कोई नहीं था। उस समय मुझे ये जिम्मेवारी थी, मेरे को अपने छोटे भाई बहन कैसे देखने हैं, तो मैं अपना यंग टाइम एंजॉय नहीं कर सकी। जब मैं देखती हूँ कि सब लड़के लड़कियाँ कितनी मस्ती करते हैं, तो मुझे मालूम ही नहीं मेरा यंग टाइम कहाँ गया, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रगल में लगी थी कि मुझे अपने छोटे बहन भाइयों को देखना था। फिर उस वक्त जब मेरी शादी का टाइम हुआ, तब भी मेरे पास कोई नहीं था। तो ये जो चीज़ें होती है ना लाइफ की, ये गोल्डन मोमेंट्स होते हैं,
और उन गोल्डन मोमेंट्स को अगर कोई ख़राब कर देता है ना, तब लगता है कि यार हम बदकिस्मत हैं। पर हम बदकिस्मत नहीं है, इसमें भी कोई अच्छाई है कि भगवान आपको मजबूत बनाता है आगे के लिए, इसलिए ऐसे प्रेशर डालता है। गलत कोई नहीं होता, समय गलत होता है। तो जब आप इस चीज़ को समझ जाओ ना कि ये जो हमारे साथ हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो आप एक अच्छी लाइफ दूसरों को दे सकते हैं। आपकी नहीं है तो क्या हो गया अपनी लाइफ को साइड में रख दो, पर आप दूसरों को एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करो फिर, क्योंकि आप अपने लिए तो लकी नहीं हो, पर दूसरे के लिए बहुत लकी हो आप। और मैं दूसरों के लिए लकी बनना चाहती हूँ, अब अपने लिए नहीं। जब मैं दूसरों के लिए बनूंगी, मैं अच्छा करूँगी ना, वो प्यार मिलेगा, वही मेरे लिए सेटिस्फेक्शन वाली बात है, वही मेरी लाइफ है। ऐसी भी होती है मम्मा मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।